जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में राष्ट्रपति को सौंपा गया ज्ञापन। आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को जनपद सीतापुर में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के लोग प्रातः 10 बजे इमामबाड़ा काजियारा में एकत्र हुए और वहां से एक जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज ने आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए देश में शांति, सौहार्द और एकता बनाए रखने का संदेश दिया। वक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इस प्रकार की घटनाएं संपूर्ण मानवता पर हमला हैं। इस कार्यक्रम में मौलाना इश्तियाक हुसैन, सफ़ान सूफी, कारी सलाउद्दीन, नोमान सिद्दीकी, हुसैनी टाइगर के जिला अध्यक्ष हसन इमाम, मंजर रिजवी, समीर जैदी, सादिक रजा, सैयद अख्तर अब्बास सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ अपनी कड़ी नाराजगी और विरोध प्रकट किया तथा सरकार से आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। मीडिया वर्ल्ड न्यूज के साथ नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। कश्मीर के पहलगाम में सयाहों के ऊपर जो अपना वक्त गुजारने और खुशी मनाने के लिए गए, उनके ऊपर दहशतगर्दाना हमला हुआ। 28 लोग इसमें शहीद हुए और कितने लोग जख्मी हुए, कितने घर रंजीदा और गमगीन हुए। दहशतगर्दों का, दहशतगर्दी का कोई दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। जालिमों का कोई दीन और मजहब नहीं होता। लिहाजा जुल्म जो भी करे उसके खिलाफ लोगों को उठना चाहिए। मजलूम कोई भी हो उसकी हिमायत करनी चाहिए। लिहाजा पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना वाक़े के सिलसिले में हम मज़म्मती करारदाद भी लाए हैं जो पेश की जाएगी और हम इस वाक़े की भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं। हुकूमत हिंदुस्तान से गुजारिश करते हैं कि उन दहशतगर्दों को तलाश करके उनको ऐसी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि दोबारा हिम्मत न हो कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर और इसके किसी भी कोई दहशतगर्दाना कदम उठा। जो हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया उसकी मैं हिमायत करता हूँ और सिर्फ इसी आतंकवाद की नहीं, पूरे दुनिया के आतंकवाद का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इंसानियत की हुकूमत हो और एक दूसरे का एहतराम करें, तभी दहशतगर्दी का मुकाबला हो सकता है। सिर्फ गोलियों से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। हमको जो लोग सामाजिक काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि हमारे जिले की पहचान है, यहाँ के त्योहार, यहाँ के मेले हम लोग मिलजुल के मनाते थे, उसको हम छोड़ रहे हैं। अगर इनको हम छोड़ेंगे तो यही सब पैदा होगा। जब सब ये हम मिलकर करेंगे तो आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा, अच्छी शिक्षा की बुनियाद पर, अच्छी दीक्षा की बुनियाद पर। ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सामाजिक संगठनों की उससे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम ऐसे सामाजिक काम करें जिससे हमारा आपस में सौहार्द और भाईचारा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। किस मुद्दे पे लेके आए थे? पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति समर्थित एक मेमोरेंडम देने पीएम साहब के पास आए थे, जिसमें हमारे शहर के बहुत ही मशहूर और मारूफ आलिम दीन नायब इमाम ईदगाह मौलाना मुफ्ती सफ़वान अतहर साहब नदवी और शिया शहर इमाम आली जनाब मौलाना इश्तियाक हुसैन साहब मुस्तहिद, जमीयत उलमा हिंद के ज़िला सदर आली जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब के साथ बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ पर मेमोरेंडम देने आए थे और ये मांग करने आए थे मेमोरेंडम के माध्यम से कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोषों की हत्या की है, उसका सख्त से सख्त आतंकवादियों को सज़ा दे हुकूमत, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। और आतंकवादियों का कोई दीन और मजहब नहीं होता है। निर्दोषों का कत्ल करना इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। न तो
इस्लामी शियार है और ना तो इंसानी शियार है। इसलिए हम लोग इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं हुकूमत हिंद से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। आपका नाम? कारी सलाहुद्दीन, नगर अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद। ठीक, थैंक यू। भाई हम लोग जो अभी पहलगाम में जो वाक़या पेश आया, जिसमें एक बड़ी तादाद 28 लोगों के शहीद हो गई, हम उसके सिलसिले में एक मेमोरेंडम देने आए थे और मजम्मत करने के लिए आए थे कि ये इंतहाई गलत काम हुआ। हम उसकी मजम्मत करते हैं और जिनके साथ ये हादसा पेश आया, हम उनके साथ गम में बराबर के शरीक हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसा करने वालों को सख्त सज़ा दी जाए और इसको किसी मजहब से न जोड़ा जाए। और दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और इस्लाम इसको इस तरह की कोई तालीमात नहीं देता, न कुरान, न सुन्नत, न शरीयत। कहीं पर भी किसी बेगुनाह को सताने और उसको कत्ल करने और उसको तकलीफ देने की इजाज़त नहीं देता। जिन्होंने ऐसा किया है उनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं हो। आपका नाम? मोहम्मद सफ़वान अतहर नदवी, खादिम हैं आपके। वाकिफ हो गई है कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना वाक़ई से। हिंदू भी, मुसलमान भी, पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं सब वाकिफ हो गए। जिनके साथ ये कत्लेआम हुआ, जुल्म हुआ, वो मजलूम है और जिन्होंने ये जुल्म किया वो जालिम है। हमें इस्लाम जो तालीम देता है वो ये है कि हम बग़ैर किसी क़ैद के मज़लूम का साथ दें और जालिम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। इस वक्त हमारी जितनी ताकत थी उसके एतबार से हमने जुलूस निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जुलूस निकला और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इसके पीछे जो पाकिस्तान मुल्क है वो मुर्दाबाद और हर हाल में हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मेमोरेंडम हमने डीएम साहब को दिया है जो सदर हिंदुस्तान को खिताब करते हुए दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। जो मज़लूम हैं हम उनके साथ खड़े हैं, जो कत्ल हो गए हैं हम उनके ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और जिन्होंने ये जुल्म किया है हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मरम्मत करते हैं। खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले गए उनकी रूहों को शांति अता फरमाए।